अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको आज के अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। मैं असद नवीद हूँ, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार वक़ार यार साहब भी मौजूद है। आज हम 2-3 टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे पीपल्स पार्टी की एक ब्लैकमेलिंग चल रही है पूरी गवर्नमेंट को लेके, और ये आज की बात नहीं, काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, मोस्ट प्रोमिनेंटली कहा जा रहा है कि ईद के बाद एक मेजर क्रैकडाउन होने लगा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सोशल मीडिया एक प्रोपेगेंडा एजेंडा, वो भी आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या मामला है। और तीसरी जानिब जो सबसे अहम मसला है पाकिस्तान का, वो है दहशतगर्दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा था कि अब हम सॉफ्ट जो है एक रोल अदा करते हैं, हमने हार्ड कंट्री वाला रोल अदा करना है, अब हमने हार्डकोर जिसको कहते हैं ना क्रैकडाउन करना है, तो वो भी हम सर से जानने की कोशिश करेंगे ये मामला के हैं। तो वकार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर पीपल्स पार्टी के हवाले से बताएं, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है इसके बाद? आपने एक चीज नोट की, पीपल्स पार्टी शुरू से यही वाला मामला चलता है कि अब जहाँ पे अपने मकासद हासिल करने हैं ना, वहाँ पे सिर्फ एक तुनका लगाते हैं और हुकूमत को जरा ना अपनी तरतली डाल देते हैं। पहले आप देख लें, जो सारी सीट्स लेनी थी वो थी सारी आईनी सीटें, वो ले ली हुई हैं। अब उनका असल मकसद है कि जो डेवलपमेंट बजट्स हैं और हमारे जहाँ पे लोगों ने 5,000 वोट भी लिए हैं ना, बस वो हमें एलोकेट कर दें। अब ये जो मामला आ रहा है इरसा वाला, कि जो इरसा की तरफ चल रहे हैं, हमें इन्हें जो 6 नहरें निकालने वाला मामला है जो दरिया सिंध से, वो आपकी 4-1 से वो जीते हुए हैं। यानी आपके जो 4 वोट है वो इनकी फेवर में है 6 नहरें निकालने में। लेकिन पीपल्स पार्टी का आपको पता है, वो कहते हैं ना, ये तो हमारे कंधों पे खड़ी हुई है हुकूमत। तो वो तरीका वारदात ये है कि ये सारे मकासद हासिल करने के लिए उन्होंने सिर्फ इनको कोई ना कोई तुनका लगाना होता है, और जैसे ही वो मकासद अज़ाइम मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं वो। तो अब आर्म ट्विस्टिंग कैसे करेगी पीपल्स पार्टी के पास? कौन सा एक तो चलो हमें पता है सारी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स इनके पास है, बजट आ गया है, उनके पास है, बजट आपने अप्रूव करवाना है। आगे जितने मामला आते हैं आप जब मर्जी कह देते हैं, अच्छा चले ठीक है फिर हम नाराज हैं जी। नाराज का क्या मतलब होता है आपको नहीं पता? लेकिन सर इसमें पहले एमकेएम ने नहीं किया, आप एमकेएम ने क्या किया? बिल्कुल अमूमी तौर पे सर ये होता था कि पीपल्स पार्टी के अगर कोई मुतालबात होते थे गवर्नमेंट के हवाले से या नून लीग के अगेंस्ट होते थे, तो वो मनवा लेती थी एस्टैब्लिशमेंट को कह के। अब ये वो मामला है नहरों वाला, जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि नहरें निकलें, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है नहरें नहीं इस निकालें। वजह से कि देखें, जब अगर इन्होंने ये काम कर दिया तो दुनिया तो बड़ी सौखी हो जाएगी, और हमने सौखा होने नहीं देना, तो सिंध हमका हमारे हाथ से निकल जाएगा। असल दरिया सिंध गया तो दरिया सिंध के साथ सिंध भी गया, उनका ये मकसद है। आई थिंक सो, मेरे नाकिस राय के मुताबिक उनको ये है कि अगर हमने ये बात मान ली तो हमें जनाब सिंध का इसमें मैं आपको इक्वेशन ये दे रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट प्लस गवर्नमेंट इज इक्वल टू हमारा बजट पास हो जाएगा। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी इसके अंदर मुखालफत करती है या अपनी आर्म ट्विस्टिंग करती है कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स नहीं, वो आते ही नहीं है, वोट ही नहीं कहते, और आपको साथ ले आएंगे ना उनको जिन्होंने लाना होगा। तो लाने की बात हो रही है ना, तो वही तो कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि बजट पास करवाने की और नए हमेशा करने के लिए यही तरीका होता है, कुछ दो कुछ लो पॉलिसी है। असल आपका जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, एक बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जाहिर आपको पता है कि पहले ही हमारा जो सबसे बड़ा तरबेला है वो डेड पे खड़ा हुआ है, सबसे एंड पे खड़ा, और दूसरी बात आप भी जाहिर आपके सबसे कम तरीन है, और ऊपर से सबसे बड़ा मसला आपका जो एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रही है, सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का है, वो सबसे ज्यादा मसला कर रहा है, और पानी आपके पास है नहीं, और आगे गर्मियां, दहशतगर्दी का आपने रहा, गर्मियां ऊपर से। दूसरी बात है कि आपने जो दहशतगर्दी कही है भाई, वो फंडिंग के थ्रू चलती है, और फंडिंग आपको पता है कि वो एक कंट्री नहीं दे रही आपको, उसमें रॉ भी इन्वॉल्व है, उसमें अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा वेस्टर्न इंटरेस्ट है। बलोचिस्तान किसी से ढका छुपा नहीं है, वो सोने की दुनिया है। वहाँ पे जो है ना, वो रेकोर्डिक का आपको पता है पहले कि वो कहते हैं ना, वो आओ बाओ और एक पाओ निकल के चले गए हैं। तो ये जनाब, आप एक तरफ तुर्हम बॉर्डर खोल दिया, एक तरफ आपने पैदल गुजरगा खोली, इस तरफ आपने 11 दिन बाकी रह गए हैं अफगानियों को निकालने के लिए। आप कर क्या रहे हैं? ये इनको एक ही लाइन लेनी पड़ेगी। तो आर्मी चीफ जो कहते थे कि जी गवर्नेंस आप हार्ड स्टेट बनानी पड़ेगी। बिल्कुल यार, देखो वो गवर्नेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। गवर्नेंस तो बहुत ही पैथेटिक थी ना, नहीं तो आपने, नहीं तो गवर्नेंस आज की बात ही ना कर रहे, अभी तो पिछले हमारे जो बीज हमने लगाए हुए थे वो आज भुगत रहे हैं, पीटीआई के डाले हुए सारे बीज, आज हमें वो फल नहीं है, वो जहरीले फल निकल के आ रहे हैं, वो सारे नाको चने चबा दिए। आज जेयूआई के जो है वो एक अमीर हैं, वो उनकी शहादत नहीं हुई, उनको नहीं, उन्होंने असैसिनेट नहीं किया, उनको नहीं मारा, 3 हमारे जो पुलिस वाले हैं वो शहीद नहीं हुए हैं। ये इनको जो है ना प्रॉपर, देखिए आप सबसे पहले तो मुझे आपको कायल करना है, आपका माइंड प्रिपेयर करना है, ब्रेन वॉशिंग करनी है, और फिर बात सुने। ब्रेन वॉशिंग इंसान की 2 चीज़, देखिए इंसान 2 चीज़ों से लड़ता है, आपको पता है, ओहदे के लिए, पैसे के लिए, फैमिली के लिए। आपको मैंने अगर कायल करना तो आपको सिर्फ 2 सीटें दूंगा, मैं कहूँगा यार आपको मैं फलां सीट पर बिठा रहा हूँ, ये सैलरी होगी, और आपकी फैमिली को ये प्रेस्टीज और ये स्टीम मिलेगी, और ये मराहत मिलेगी, आप फौरन हो जाते हैं। ये जो धमाके करते हैं, आपको क्या लगता है इनको सिर्फ जन्नत दोजख दिखाई देती है? जन्नत दोजख के साथ इनकी बहुत सी चीज़ों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं इनको वो दिखाई जाती हैं, फिर बाद में इनको जो है वो तो मालवा नहीं आता कहाँ से, वो देखे ना वो कहाँ से आता है, वो पैसा, ये टेररिज्म का एफएटीएफ क्यों होता था इस मामले पे, कि ये अफगानिस्तान अमाजगा बनी हुई है सारी दहशतगर्दी की, लेकिन क्या हो रहा है? कोई नहीं है रोकने वाला। वो जो हुकूमत है उनकी बुरी हुकूमत, वो क्या कर रही है?
वो तो खुद वहाँ देखें, ISIS का दफ्तर वहां पे, तालिबान का वहां पे, TTP का वहां पे, वो ख्वारिज का वहां पे, सारों की सरपरस्ती तो वो खुद कर रहे हैं। तो ये हमें असल में ना, ये तालिबान लॉन्च करने वाले खान साहब ने इतना बड़ा तोहफा दिया है, खुद वो दिल्ली चांसलर बन के वहां पे मुकीम है आजकल दिल्ली। सर ये तो मामला गवर्नेंस का हो गया, लेकिन जो असम्बली में एक मामला हो रहा है कि आए रोज हम देखते हैं कि तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, गरीब बंदा इससे बड़ा चुभती है उसको ये बात कि चले हमारा कुछ बना नहीं रहे, तो यहाँ कुछ जाए। अगर देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन की रही बात, तो अब वो सिंगल डिजिट पे, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बात, जहाँ गुर्बत की बात करेंगे वहां पे आप ये मत भूलें कि वो 1975 के एक्ट में उन्होंने तरमीम करके उसको कबूल करवाया, मंजूर करवाया, और वो आज 5,19,000 है, 188%। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट की बात करते यार हैं, आप जिस लाइन में आप रह रहे हैं, जिस इरा में आप रह रहे हैं, आप एक वजीर को 5,19,000 कह रहे हैं कि बहुत बड़ी सैलरी। मेरा नहीं ख्याल वो ये 1 लाख। वो वजीर तो आम बंदा बन ही नहीं सकता, पहली बात तो ये भाई कि वो अरबों रुपए MLA लगा के लेकिन जाते चले हैं। वो मैं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जिस दौर में आप रह रहे हैं एटलीस्ट ये तो डेजिग्नेशन के लिहाज से भी एंटाइटलमेंट बिल्कुल होना चाहिए सर, हम नहीं होनी चाहिए इसमें कोई। हाँ, आप साथ साथ आपकी ये वैलिड पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि जहां आप इनको बढ़ा रहे हैं वहां पे एक गरीब की भी तनख्वाह बढ़ाएं। वो मुझे ज़रूर सदीक का एक वाकया याद आ गया कि उसमें कहा जाता था कि आप अपनी जो है ना मनात बढ़ा लें, सैलरी बढ़ा लें, तो वजीफा बढ़ा लें। तो उन्होंने कहा कि यार अगर उनका गुजारा हो रहा है, आम मजदूरों का गुजारा हो रहा है, तो मेरा भी गुजारा हो रहा है, और अगर मैंने बढ़ानी है तो फिर मैं उनकी बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी भी बढ़ जाएगी। तो हाँ, हुकूमत को ये वाला जो है वो फॉर्मूला बनाना होगा। और ये दहशतगर्दी को तोड़ने के लिए जो आर्मी चीफ जो डटे हुए हैं ना, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि क्लीन स्वीप ऑपरेशन करें। ये हार्ड स्टेट वाला फॉर्मूला बिल्कुल ना कोई चले चुकवाएं की बात पहले भी हमने देखी है। अली आपने कमेंट नहीं पढ़ा, आपने उसकी जो चीजें उसने क्या कहा, एक जरबे ऐसा हुआ, बड़े कामयाब ऑपरेशन थे, काइनेटिक नॉन काइनेटिक दोनों हुए। अब क्योंकि ये ऑपरेशन की नोयत ऐसी है, एक तो इसके अंदर आपको उन जगहों में जाना पड़ेगा जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट को उस तरह से देखा नहीं जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता यार, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता किस Plus, लिए तीन लेकिन घर में। और दूसरा चीज ये कि अब जो ऑपरेशन होगा उसका दायरा इख्तियार बॉर्डर्स तक जाएगा, क्रॉस द बॉर्डर जाएगा, यानी कि आपको अफगानिस्तान के लैंड पे जाके काइनेटिक नॉन काइनेटिक काम करना पड़ेगा। तो हमने किससे USSR से अफगानिस्तान को किसने सेव किया था? फिर नहीं, अमेरिका को किसने? वो आपकी बात ठीक है, नहीं, अफगानिस्तान की को हर बार हमारी पॉलिटिकल हर बार हमेशा हमने सेव किया, जिनको अपनी गोद में बिठा के बचाया है, पैम्पर्ड किया है, उनको प्रोटेक्ट किया है। आज वो हमें आम बंदे का सर ये आपको बताना तो पड़ेगा ना कि हम यार हैं। आम बंदे का ये आर्गुमेंट है कि अगर मेरा इलाका है, यहाँ की डायनामिक्स मैं समझता हूँ, अगर यहाँ पे आप ऑपरेशन करते हैं यार तो आपको हमारा क्या लगता है, कारोबार कुछ नहीं समझते हैं, उनको कोई इसकी रेगुलर लोग नहीं है, मुखालिफत क्यों कर information रहे नहीं है। हैं? यार देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर ऐसे किया गया, तस्वीर का रुख ऐसा दिखाया जाता है, मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। नफरत, आप सोशल मीडिया जो आप PTI की बात कर रहे हैं, राणा सनातन ने एक वर्ड बोला ना कि अगर सदका दिल से माफी मांगे, यार वो बंदा नहीं माफी मांगता, वो बंदा क्यों नहीं माफी मांगता? सदका दिल से माफी मांग भी है तो इससे बात फिर वही अदालत के अदालत में जाता है। उसने पहले भी यही बोला था, और उसने यही पहले बोला था कि ये अदालत का मामला है। हाँ, सत्य दिल से माफी मांगेगा, किससे मांगनी? अदालत से मांगनी है ना कि यार मैं अपनी इस गलती पे माफी मांगता हूँ। 9 मई वाले मामला पे आज आपने लाहौर हाई कोर्ट वाला देखा है, वो कॉजलेस कैंसिल हो गई है, वो पहले मुकर्रर हुई थी उसके लिए समाअत के लिए। खैर, सोशल मीडिया वाला आप कोई अकाउंट निकाल के देखें जो एंटी स्टेट चल रहा है, वो कौन चला रहा है? उससे किसका लिंक निकलता है? उसके पीछे किसकी सरपरस्ती है? किसके पीछे फंडिंग है? अलीमा खान बैठ के चला रहे हैं। अलीमा, या तो आपके बयानी किस पे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं? तो आपको मुलाकात नहीं कराई जाती, किसके एडमिनिस्ट्रेशन आपकी नहीं तो आपकी मुलाकात नहीं करा, आपकी मुलाकात ना कराए तो आप कहते हैं मुलाकात नहीं करवाते, मुलाकात करवाएं। मैं तो वो जहर जितना सवाल कह रहा हूं कि अगर इमरान खान इतना ही स्ट्रांग है जेल के अंदर रह के कि वो Strong पूरी की बात दुनिया नहीं, में बात ये हो रही है, नैरेटिव लेकर जा रहा है, यहाँ से ऑपरेट ही नहीं होते, वो कौन? आपकी आप इमरान खान की, आप सरकार की या रियासत की बात करते हैं, इमरान खान की जो नीचे सारी लीडरशिप डायरेक्शन कौन मैं बोल रहा हूँ ना, सारी लीडरशिप जो है वो सारी तांगे बैरिस्टर गोवर है, सलमान अकरम राजा, उनका शेख अडियाला से जाती है, अडियाला से जा कैसे रही तो यार मिलते नहीं, मुलाकात नहीं करते, लीमा खान नहीं मिलती, फैमिली नहीं मिलती, वुडकला नहीं मिलते। आप कह रहे कहाँ हैं जाते हैं? वो वो सारा आप कह रहे बयान हैं 30 मिनट की जो मीटिंग होती है 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में 30 मिनट की, सर वो तो ऑफिशियल्स कहते हैं। ओ भाई जाने दे, मंगल को तो बेगम की मुलाकात 2-3 घंटे की करा सर देते आपको हैं। लगता है आधे चले 2 घंटे की? अच्छा चले, अकाउंट तो यहाँ से ऑपरेट नहीं होते, सारा जहर तो है, पीछे सरपरस्ती तो है, फंडिंग तो है, CIA तो है, जिब्रान